नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सुनते हैं बहुत ही मार्मिक कहानी, पूरा जरूर सुने। एक गांव में राम आधार नाम के आदमी रहते थे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें कम दिखाई देता था और वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। वह अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए वह शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चले गए। उनका बेटा शहर के एक छोटे मकान में रहता था। मकान तो छोटा था, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें महंगी थी। उस मकान में उनके बेटा, बहू और एक 5 साल का पोता रहते थे। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। राम आधार जी अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की कोई न कोई चीज़ें नीचे गिरा दिया करते थे और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटों ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता राम आधार जी से कहा, आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उसने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। अब जब भी खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते थे, मगर उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा, बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने भोलेपन में कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको उसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा कही गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई और दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे तथा बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले ही दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़े पिता और बाकी का परिवार साथ में बैठकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं दिखती थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो कहानी से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।